आज के क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज महात्मा गांधी बॉर्न। और ये आप सबको पता है, ये कहाँ पैदा हुए थे? आपके पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर में। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पोरबंदर। तो पोरबंदर कहाँ है? आपका गुजरात में है। ठीक है, और जो पोरबंदर है ना, उसको सुदमपुरी भी कहते हैं। ये आपको नोट करना है। कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में ऐसे दे दे, सुदमपुरी गुजरात दे दे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो पोरबंदर टाउन था, इसको सुदामपुरी भी SUDAM सुदामापुरी भी कहते हैं। और ये गुजरात में है। ठीक है, कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1869 को। तो ऐसी ऐसी जो महान आत्माएं होती हैं उत्तराखंड के इतिहास में देखा जाए तो उनका जन्म तिथि भी, मृत्यु तिथि भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है। 1869 को पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाले पहले हिंदुस्तानी कौन थे? तो ये आप सबको पता है कौन थे। दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। ठीक है, ये एक पारसी इंटेलेक्चुअल थे, एक शिक्षाविद थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। स्वदेशी मूवमेंट जो है किस मकसद से लॉन्च हुआ था? द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड, किस मकसद से लॉन्च हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हुआ था जो आपका बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, जो आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके विरोध में क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है ना, और ये भारत का जो आपका नेशनलिज्म स्टार्ट हो रहा था एक किस्म से, जो आपका ये स्वतंत्रता के लिए संग्राम शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके शुरुआत हो रही थी। ठीक है, तो स्वदेशी का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर बनना है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना होता है। तो फिर आपके सामने अगला प्रश्न है, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। ये एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने लिखा भी है, SSC CAPF ASI दिल्ली पुलिस और SI ऑनलाइन एग्ज़ाम, इन एग्ज़ामों में पूछा गया था। जो हमारा CPO का होता है पेपर, इसमें आया था। तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था? वो था आपका मूल शंकर। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, तो ये ना हिंदुस्तानी जो हमारे धर्म के अनुसार ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम मूल शंकर रख दिया गया था। ठीक है, और शुरुआत के जीवन इनका बहुत अच्छा रहा था, बहुत आरामदायक जीवन रहा था। संस्कृत की इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, फिर आगे चल के इन्होंने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना की। आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट। और ये आप सबको पता होगा बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई? तो ये लड़ी गई थी आपकी 1764 में। पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई, फिर आपकी बैटल ऑफ बक्सर हुई 22 अक्टूबर 1764 में। हाँ, ये 1764। ठीक है, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फोर्सेस थे, उन्होंने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, ठीक है, इन्होंने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में क्या किया? आपका जो आपकी मीर कासिम था, एक तरफ कौन था आपका? मीर कासिम, प्लस आपका बंगाल का नवाब ऑफ बंगाल, प्लस एक और नवाब। वो कौन सा नवाब था? नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध, AWADH, नवाब ऑफ अवध। और कौन था? तो आपका एक तो था आपका मीर कासिम, एक था आपका नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, और आपका नवाब ऑफ अवध, और मुग़ल किंग शाह आलम द्वितीय। ये सब की कंबाइंड आर्मी जो थी, कंबाइंड फोर्स थी, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हरा दिया था। ठीक है, और फिर भारत पे पूरा का पूरा कब्जा हो गया। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि इस समय इस सिद्धि में अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था। आगे बढ़ते हैं, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैम्प। तो कौन से गवर्नर जनरल ने जो पोस्टेज स्टैम्प होता है उसको शुरू किया था? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये किसने किया था? पोस्ट ऑफिस की शुरुआत किसने की थी? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं पोस्ट ऑफिस के समय शुरू हुआ था। तो वैसे ही ये चीज़ हुई थी, जो भारत में पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई थी वो तो आपकी 1837 में हो गई थी, 1837 में। ठीक हो गया। और ये जो आपका
पोस्टल स्टैम्प है ये पूरे भारत में 1854 में पहुँचे। ठीक है, जो एक प्रॉपर वैलिड पोस्टेज स्टैम्प थे वो पूरे भारत में 1854 से शुरू हुए। ठीक है ना। और ये शुरू किसने किए? ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किए। तो ये आपको याद रखना है, ये शुरू किसने किए? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है ना। तो ये डलहौजी, ये डलहौजी ने शुरू किए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन। तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन क्या दिए हैं? मतलब इनमें से किस जोड़े ने जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, जो हमारे उस समय प्रिंसली स्टेट चलते थे, उनको भारतीय संघ के साथ इंटीग्रेट करने में, जोड़ने में किसने कंट्रीब्यूशन दिया? कौन सा जोड़ा था? तो इस यानी कि ये पूछ रहा है कि जब हमारे प्रिंसली स्टेट थे ना आज़ादी के बाद, तो किन दो लोगों ने जोड़ा, मतलब दो लोग, किन दो लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दे के उन प्रिंसली स्टेट को भारतीय संघ से जोड़ने की कोशिश करी है, जोड़ने का प्रयास किया था। तो वो कौन थे? देखिए ये तो सब सबको पता है, जिसको हम कहते हैं भारतीय लौह पुरुष। ठीक है, ये आपके हो गए सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक तो ये हो गए। दूसरा इसके साथ कौन थे? अब एग्जाम में ऑप्शन दे देंगे सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड के एम मुंशी, सरदार पटेल एंड वीपी मेनन। तो जिसने पढ़ा होगा आज स्वतंत्रता के बाद का भारत, जिसने पढ़ा होगा वो बता सकता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वीपी मेनन। तो ये वीपी मेनन जो थे ना ब्यूरोक्रेट थे, तो इसलिए ब्यूरोक्रेट का नाम थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लेकिन सरदार पटेल के एक समय नेतृत्व में थे तो उनका नाम ज़्यादा आ गया था। लेकिन जो कहते हैं ज़मीनी काम जो बहुत हद तक वो वीपी मेनन ने किया। अगर वीपी मेनन नहीं होते वो, क्योंकि वीपी मेनन जाके राजाओं से बात करना, रजवाड़ों से बात करना, उनको समझाना, वो सब चीज़ वो किया करते थे। तो सरदार पटेल और वीपी मेनन ने ये काम किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म्ड टू रिव्यू। तो साइमन कमीशन किस लिए बना था? ये आपको पता ही होगा, ये बहुत सरल है। जो एक इंडियन स्टैचुरी कमीशन बनाया गया था। ठीक है, इंडियन स्टैचुरी कमीशन बनाया गया था 1927 में। ठीक, कब बनाया गया? यानी कि ये साइमन कमीशन क्या था? ये इंडियन स्टैचुरी कमीशन था। तो ये 1927 में ये बनाया गया। ठीक है, और 1928 में ये भारत पहुंचा। 1928 में ये भारत में बम्बई में पहुंचा। क्यों पहुंचा? कि आगे के जो संवैधानिक सुधार होने हैं, आगे के जो संवैधानिक सुधार होने हैं उनके बारे में अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 के, उसमें ये प्रावधान रखा गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन स्थापित होगा और जो कि क्या कहते हैं आगे संविधान में क्या बदलाव करने हैं उसका अध्ययन करने के लिए कमीशन बनाया जाएगा। इस तरह का प्रावधान था। तो लेकिन ये 1927 में बना दिया गया था। ठीक है ना, तो आपको याद रखना ये क्या किया था, 1927 में बना दिया गया था। तो उसके बाद इसको क्या कहते हैं, बनाने के बाद ये 1927 में बना और 28 में ये भारत पहुंचा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सती वॉज प्रोहिबिटेड बाई, ये आप सबको पता होगा, लॉर्ड बेंटिक थे। लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है ना, तो ये कब हुआ था? 1829 में। ये डेट आपको याद रखना क्योंकि महत्वपूर्ण डेट है, इतिहास बदलने वाली डेटें हैं, तो यह जानी मानी डेटें हैं, तो आपको याद रखनी है। तो सती प्रथा को बाद पे इन्होंने बंदिश कब लगाई थी? 1829 में, 1829 में। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक। कौन सा महात्मा गांधी को आपको पता होगा? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये इन्होंने स्ट्राइक या इनमें आंदोलन किए थे। तो पहला आंदोलन इन्होंने कौन सा किया था? ठीक है, पहला आंदोलन महात्मा गांधी ने कौन सा किया था जिसमें उन्होंने हंगर स्ट्राइक का, भूख हड़ताल का एक हथियार की तरह पहली बार इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये कौन सा था? ये आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, आज के इतने हिस्ट्री के फैक्ट क्वेश्चन हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, जो नहीं आते होंगे उसको याद रखिए, नोट कर लीजिए, रिविज़न करिए। चलिए ठीक है, जय हिंद।